पूरे के पूरे उत्तर भारत को सवाल करना चाहिए कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण से जूझ रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। पर्यावरण का प्रदूषण है, उसका समाधान तो होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रदूषण का भी समाधान जरूरी है। पंजाब में कोई धुआं नहीं है, पंजाब में इस टाइम कोई पराली नहीं जल रही, तो फिर इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में, वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। और दिल्ली को ये पोल्यूशन दूर करने के लिए दिल्ली को और केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली का पोल्यूशन हम मिलकर ही लड़ सकते हैं। पोल्यूशन हमारे द्वारा ही दिया गया है, कोई बाहर से तो आता नहीं है। अब हम मिलेंगे, इसको ठीक करेंगे। तरफ यही हाहाकार बचा हुआ है, हम जहरीली सांस ले रहे हैं जिससे हेल्थ पे भी चैलेंजेस आते हैं। पॉल्यूशन दिल्ली का जो स्तर है वो वास्तव में एक चिंता की बात है, लेकिन पिछले 26-27 साल से दिल्ली में भाजपा नहीं थी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या किया गया क्या नहीं, ये हमें पता चला कि कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई गई। क्या कर सकते हैं? अलादीन का चिराग तो उनके पास भी नहीं है, तो वो कर देंगे एक दिन में पॉल्यूशन ठीक कर देंगे। उसके लिए दीर्घकालिक योजना चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए। अरावली की पहाड़ियों को नष्ट करोगे, दिल्ली का प्रदूषण ठीक कर दोगे? कैसे कर दोगे? नोएडा के अंदर प्लांटेशन खत्म कर दी और आप उसे ठीक कर दोगे? कैसे होगा? आप प्रकृति के साथ लड़ नहीं सकते हो। अब पराली तो जल नहीं रही, पंजाब पे आरोप लगा दो, आप सरकार पे आरोप लगा दो, अब कहाँ जल रही पराली? पॉल्यूशन है। जीना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में, बोलना और मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लोग एक गैस चैम्बर में जैसे हालत होती है, घुटन महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल है बवाल है। सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली और राजधानी के आसपास के क्षेत्र के लोग गैस चैम्बर में जीने को क्यों मजबूर हैं। सालों से हम सुनते आए हैं कि प्रदूषण का उपचार समाधान सरकारें ढूंढेंगी, लेकिन 2025 में भी साल दर साल हम यही चर्चा कर रहे हैं कि प्रदूषण से लोगों को राहत कब मिलेगी। आप सोचिए, 464 बच्चे 5 साल की उम्र के हर दिन प्रदूषण के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। सालाना 20 लाख लोगों से ज्यादा लोग मौत की नींद सो जा रहे हैं इस प्रदूषण के चलते, और देश को 30 लाख करोड़ तकरीबन जीडीपी का 9.5% का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। हम सवाल उठा रहे हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है जो इसका समाधान ढूंढेगा? देश की संसद चर्चा करे जरूर, लेकिन कब तक लोगों को इस तरह असमय मौत का शिकार होना पड़ेगा? यही है आज का हमारा सबसे प्रमुख सवाल कि एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? संसद में पॉल्यूशन का मुद्दा सिर्फ सियासी है या इस संसद से कोई समाधान निकलेगा? और तीसरा सवाल जो हमारा है, क्या चाइनीज मॉडल से दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है? और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे अनमोल पवार, भारतीय जनता पार्टी से यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी से, ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी से, और आनंद आर्या पर्यावरणविद जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होगी, इसलिए मैंने अपना ये मास्क उतारा है, लेकिन आप लोग अपना मास्क मत उतारें, क्योंकि ये जो जहरीली हवा है ये आपको इतना नुकसान पहुंचाएगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। देश की संसद जब इस पॉल्यूशन पे चर्चा करे तो समाधान की ओर आगे बढ़े, ये नहीं कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हुए। मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, हम आखिर क्यों देश की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग इस गैस चैम्बर में जीने को मजबूर हैं? इसके लिए किसकी जवाबदेही तय किया जाए? कौन है इसके लिए जवाबदेह?
देखिए, प्रदूषण की समस्या तो है, सबसे बड़ी समस्या है, इस वक्त सामने है, हर आदमी इससे जूझ रहा है। लेकिन आप मौजूदा सरकार से आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है वो उसमें किसी तरह की ऐसी बात नहीं है कि इससे निजात दिलाने में कोई बात कह रहा है। उसे तो मौका मिल गया है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वो उस पर राजनीतिक रोटी सेक रहा है। हमारी सरकार दिल्ली में ख़ास करके इस वक्त मैं लेके बैठा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने AQI दिल्ली का 368 है आज अभी का, 5 मिनट पहले मैंने ये पेपर निकाला है। और मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सुन रहा हूं आपको, आप बोलिए प्लीज, सुन रहा हूं मैं आपको। देखिए, सरकार हमारी लगातार दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान लागू करने के लिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है रेखा गुप्ता जी की, हम 27 साल के बाद दिल्ली में हमें मौका मिला है। लेकिन हम जनता के सरोकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पोल्यूशन है उसको लेके सीरियसली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आके सिर्फ ये कहे कि पोल्यूशन के लिए दिल्ली के जो सोर्सेज हैं वो जिम्मेदार है, तो वो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे वो इंसाफ नहीं कर रहा है, वो राजनीतिक रोटी सेक रहा है। हमारे अधिकारी, हमारे तमाम मंत्री, हमारे लेकिन जिलानी साहब, अब तो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, यहाँ तक कि मेयर और पार्षद तक आपके हैं साहब। अब तो ये कई इंजन आपके एक साथ कॉम्पैक्ट इंजनों की सरकार है, यहाँ तो कम से कम बदलाव दिखना चाहिए। रमेश जी, हमें 10 महीने सरकार हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम छोटे मोहल्लों से लेके, कॉलोनियों से लेके तमाम दिल्ली के वार्ड में RWO के साथ मिलके, जो सामाजिक संस्था है उनके साथ मिलके इसकी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए हम ज़मीन पे दिखा रहे हैं। जिस तरीके से स्प्रिंकल्स किए जा रहे हैं, पानी की बौछार तमाम जगहों पे की जा रही है, जो भी हो सकता है वो सरकार कर रही है। लेकिन आप अवधि समझिए, 10 महीने में पहला ये जो ठंड का मौसम जिस वक्त ख़ास करके नवंबर से जो शुरुआत होती है और जनवरी के एंड तक, जब हवा का दबाव ख़ास करके दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे जो निचले इकाई वाले जो एरिया है उसमें हम उन हवा को निकालने की हर संभव कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। लेकिन पोल्यूशन और जितनी चीज़ें आप देखें कि जो सरकार से हो सकता है वो तमाम सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। हमने आज से एक कार्रवाई करी है कि आप कह रहे हैं कि जो सरकार से हो सकता है वो आप कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।